दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रीतिकाल पढ़ा था जिसमें सामान्य परिचय उसका दिया था। अब मैं वापस दोहरा देती हूँ एक बार। रीतिबद्ध जो है वो काव्य की वह धारा है जो नियमों में बांध कर लिखी जाती है, जैसे छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, ये सब नियमों में बंधे होते हैं। रीति सिद्ध होती है जिसमें छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष किसी का ध्यान नहीं रखा जाता, अपने आप में ही प्रयुक्त हो जाती है। और रीति मुक्त होती है जिसमें कोई नियम नहीं होता, अर्थात छंद अलंकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, वो होती है रीति मुक्त। ठीक है। अब पहली काव्य धारा है वो है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं? केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ और स्थान ओरछा, नरेश इंद्रजीत के आश्रम में रहते थे ये। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाला। इसकी ट्रिक है रराकर बीवी जहान 6। केशवदास की जो रचनाएं हैं उसकी ट्रिक याद करने की है, रराकर बीवी जहान 6। रे से रसिक प्रिया, रा से रामचंद्रिका, कै से कवि प्रिया, रे से रत्न बावनी, वी से विज्ञान गीता, वी से वीर सिंह देवचरित, जहाँ से जहांगीर जस चंद्रिका, न से नक्शिक और 6 से छंदमाला। जो इनकी रचना है उसमें रसिक प्रिया है, ये 1591 में लिखी गई। इसमें रस नायिका भेद का वर्णन है। दूसरी रामचंद्रिका 1601 में, इसमें राम कथा का वर्णन है और 39 प्रकाश है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजाबगर कहा है। क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजाबगर किस रचना को कहा है? तो रामचंद्रिका को। कवि प्रिया जो 1601 में लिखी गई, केशवदास की शिष्या राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। उसके बाद है रत्न बावनी 1607 में, जो रतन सिंह के चरित्र का वर्णन इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है विज्ञान गीता जो 1607 में लिखी गई, यह एक आध्यात्मिक रचना है। उसके बाद वीर सिंह देवचरित 1607 में, राजा वीर सिंह देव के चरित्र का वर्णन है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्शिक इसमें सौंदर्य का वर्णन है। और छंदमाला इसमें 77 वर्णिक छंद हैं और 26 मात्रिक छंद हैं। पूछ लिए जाते हैं छंदमाला में वर्णिक छंदों की संख्या कितनी है, तो आपको 77 करनी है। और मात्रिक छंदों की संख्या पूछ ले तो 26। शुक्ल ने कहा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा है। देखो, कठिन काव्य का पूछ ले तो केशवदास और कठिन गद्य का पूछ ले तो अज्ञेय। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है, अभी बताया था। यह संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध रचना है। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, कहाँ गए तात, सुरलोक गए, क्यों? पुत्र शोक के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है, ये किसका है? तो रामचंद्रिका का। रामचंद्रिका पर प्राणचंद चौहान द्वारा रचित रामायण महानाटक है। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का। हृदयराम चौहान ने लिखा हनुमान नाटक पर जयदेव द्वारा रचित प्रसन्न है। राघव नाटक है जो इसका भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो राघव नाटक किसका है? जयदेव का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। तुलसीदास ने केशवदास को भाषा कवि, प्राकृत कवि भी कहा है। केशवदास के पिता का नाम क्या है? काशीनाथ, है ना, जो जिन्होंने शीघ्रबोध भी लिखा था। दादा हैं श्री कृष्णदास, जिनकी प्रतिबोध और चंद्रोदय रचना भी है। केशवदास राम भक्त और श्रृंगार कवि दोनों हैं। केशवदास भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि रेखा पर स्थित है। पूछ लिया जाता है भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि रेखा पर स्थित कवि कौन है? केशवदास। भक्तिकाल की वेगवती धारा को रीतिपथ पर मोड़ने वाला कौन है? केशवदास। शुक्ल ने केशवदास को कहा है उक्ति वैचित्र्य का कवि, शब्दकोश क्रीड़ा का कवि, कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि। शुक्ल ने केशवदास को उक्ति वैचित्र्य, शब्दकोश क्रीड़ा, कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है। दूसरा है चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ जो कानपुर यूपी में है। त्रिपाठी
को त्रिपाठी बंधु भी कहा जाता है। इसमें कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, जिनका जन्म 1600 में हुआ, मतीराम त्रिपाठी जो 1604 में पैदा हुए, और भूषण हैं जिनका जन्म 1613 में हुआ। भोंसले राजा मुकुंद शाह के आश्रित कवि थे ये चिंतामणि त्रिपाठी। पहले रसवादी आचार्य थे और ध्वनिवादी आचार्य भी माने जाते थे। देखो, मुकुंद शाह के आश्रित कवि, रसवादी आचार्य और ध्वनिवादी आचार्य कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसविलास, कवित्व विचार, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कृष्ण चरित, रामायण, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु। चिंतामणि। कवि कल्पद्रुम किसकी है? सेनापति की। और कवि कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की। कवि कुल कंठाभरण दूल्हे की, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, और सरस्वती कंठाभरण भोजराज की है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी से चलने वाली परंपरा अखंडित भी है और साथ में केशवदास के भिन्न आदर्शों को लेकर चली है। केशवदास के भिन्न आदर्श कौन से हैं? केशवदास ने अपने अलंकार विवेचन में भामह और दंडी का अनुकरण किया है। किसका अनुकरण किया है? केशवदास ने भामह और दंडी का। भामह की रचना तो कौन सी? काव्य अलंकार। दंडी की काव्यादर्श। जबकि चिंतामणि त्रिपाठी ने अपने अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित और जयदेव का अनुकरण किया है। तो अप्पय दीक्षित की रचना कुवलय माला और जयदेव की चंद्रलोक। ठीक है, इसके बाद है मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। इसके बाद है मिश्र बंधुओं ने उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना है। देखो, मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का तो किसे माना है? चिंतामणि को। और उत्तर अलंकृत काल का भिखारी दास को माना है सबसे बड़ा आचार्य। तीसरा कवि है मतीराम। इनका जन्म 1604 में तिरुवनंतपुरम में हुआ, कानपुर यूपी में। यह 3 राजाओं के आश्रय में रहा था। पहला बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, दूसरा कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, और तीसरा ओरछा नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रम में। फूल मंजरी रचना पूछ ली जाती है, जो किसकी है? मतीराम की है। इन्होंने जहांगीर के काल में लिखी थी ये फूल मंजरी रचना। मतीराम की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रसराज है, जो मतीराम की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इससे इन्हें हिंदी में ऊंचाइयों पर ले गई थी यह रचना, अधिक प्रसिद्धि मिली थी इसी रचना से। यह रस संबंधी रचना है। अलंकार पंचाशिका, इसमें ज्ञानचंद्र के आश्रम में मिली थी यह रचना इन्हें, अलंकार से संबंधित है। ललित ललाम, इस रचना में अलंकारों का वर्णन किया गया है। यह रचना उन्होंने भाव सिंह हाड़ा के आश्रम में लिखी थी। नेक्स्ट है व्रत कौमुदी। यह रचना छंदों से संबंधित है। यह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई थी। इसमें शुक्ल ने कहा है कि पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना है ही नहीं। इनमें नाद सौंदर्य विद्वान है। मतीराम ने दाम्पत्य जीवन की निष्कपट और सरस अभिव्यक्ति की है। मतीराम अकृत्रिम भावों के लिए विख्यात है। अकृत्रिम भाव होते हैं जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। शुक्ल ने कहा है कि इनका कवि हृदय सच्चा था। यदि ये समय की प्रथा के अनुसार बंदी लकीरों पर चलने के लिए विवश नहीं होते और अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से लिखते तो सच्ची भावानुभूति दिखलाते, इसमें संदेह नहीं है। शुक्ल ने किसके लिए कहा है? मतीराम के लिए। मतीराम की कविता मनोहारिणी की प्रतिभा से युक्त थी। मतीराम के भाव व्यंजन व्यापारों की रेखा सरल एवं सीधी थी। बिहारी की तरह यह चक्रधार नहीं थी। नेक्स्ट है देवदत्त द्विवेदी, जन्म 1673, इटावा यूपी। ये अपने आश्रयदाता बदलते रहते थे, कभी कोई कभी कोई, क्योंकि ये अपनी कविताओं के लायक राजाओं को नहीं समझते थे। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, जो प्रथम रचना है इनकी देवदत्त द्विवेदी की। 1689 में 16 वर्ष की उम्र में लिखी थी। इन्हीं की रचना इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। दूसरा भवानी विलास, जो भवानी दत्त वैश्य को सुनाया। तीसरी कुशल विलास, फफूंद के राजा कुशल सिंह व उसकी प्रेमिका का वर्णन है। नेक्स्ट है जाति विलास। जाति विलास में विभिन्न प्रांतों की विभिन्न जाति और स्त्री के स्वभावों का वर्णन। रस विलास, रस व नायिका भेद का वर्णन। राग रत्नाकर, संगीत का वर्णन।
देव चरित्र भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन। देव शतक इसे अध्यात्म की रचनाओं का वर्णन है। देवमाया प्रपंच नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक के जो तीसरे अंक है उसका इसमें अनुवाद किया गया है। इसके बाद है प्रेम तरंग, यह आध्यात्मिक रचना है जो ईश्वरीय प्रेम को दर्शाया गया है। प्रेम चंद्रिका, इसमें उद्योतन सिंह व इसकी प्रेमिका का वर्णन है। शब्द रसायन, इसमें रंग रस अलंकार आदि का वर्णन है। ये ग्रंथों के आधार पर ही देव आचार्य माने जाते हैं। अष्टयाम, राधा कृष्ण के प्रेम के 8 जो मार्ग हैं उनका वर्णन है। सुजान विनोद, सुजान मणि को इसमें सुनाया गया है, देव ने सुनाया है। इसके बाद है सुजान चरित सूदन की है ना। नामावली है सुजान विनोद की, जो सूदन की है सुजान चरित, सुजान हित घनानंद, सुजान सागर घनानंद। देव ने 34वां संचारी भाव किसको माना है, छल को पेपर में पूछ लिया जाता है। 34वां भाव देव ने किसे माना है, तो छल को माना है। शुक्ल ने छल को अभिहिता में शामिल कर दिया। शुक्ल ने देव को प्रगल्भ चतुराई से भरा हुआ प्रतिभा संपन्न कहा है। देव आवेगात्मक नयनोत्सव का कवि है। देखो दोस्तों, अब थोड़ी स्पीड को बढ़ा लेते हैं क्योंकि हिंदी में रिवीजन के लिए टाइम भी बहुत कम है। तो अब आप फटाफट देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कवि हैं पद्माकर। ये रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अंतिम कवि, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन हैं, पद्माकर। ठाट बाट से रहते थे। जब घर से निकलते थे तो इनके राजा होने का भ्रम होता था। मतलब जब भी ये घर से निकलते थे तो इनको देखकर ऐसा लगता था कि कोई राजा जा रहा है। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है। किसे, पद्माकर को। यह उपाधि पहले इनके पिताजी मोहन भट्ट को दी और इसके बाद पद्माकर को दी गई।